ओम शांति। आज है 11 सितंबर 2024 और आज के महावाक्य हैं बाबा के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। तो हम बाबा के बच्चों का लक्ष्य जो है वो क्या है? अपने कैरेक्टर सुधारना। माना पार्ट में जो हमने अभी बजाते बजाते पार्ट को अपनी स्मृति भुला दी और उसके कारण अपने को शरीर समझने से जो कर्म वचन और भाषा में वगैरह में संकल्पों में जो गिरावट आई है, उसके कारण जो दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, अब वो वापस ठीक करना है। तो उसके लिए जो ऊपर से कैरेक्टर सुधरेंगे, उसके लिए क्या होना पड़ेगा हमें? आत्म अभिमानी। तो बाबा हमको ये कैरेक्टर सुधारने की जब बात कहता है तो किससे बात कर रहा है? पार्ट से बात कर रहा है ना? तो शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बन के रोज बाबा से शिक्षाएं ले रहे हैं, बाबा से योग लगाते हैं, माना अपनी आत्मिक अवस्था पर टिककर उसको याद करते हैं। तो उससे हमारे जो कर्म हैं वो भी बदलने शुरू हो जाते हैं। हमारे ऊपर से चाल चलन, संकल्प सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। तो अब हमको एक शूद्र पने से ब्राह्मण और ब्राह्मण से फिर दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? हम्म तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? कई बच्चे बाबा को याद करते समय आंखें बंद कर लेते हैं ना। तो बाबा क्यों मना करता है? या मुरली सुनते आंखें बंद कर लेते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। तो बाबा साकार मुरली जब चलाता था तो साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आता था और बच्चे जो बैठे होते थे सामने, वो भी सब देह भान में, क्योंकि देह समझ कर ही बैठते थे। भले ही जानते थे कि आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी पार्ट तो समझते थे ना खुद को। तो इसलिए बाबा उस समय जब कहता था कि मैं तो तुम्हें पढ़ाने आया हूँ और जो तुम्हें नजर से निहाल करने आया है उसको देखो तो सही। हाँ, आंखें बंद करके बैठते नहीं है स्कूल में। तो ये तो हो गई एक बाहर की आंखें जो हमें अगर बंद कर ले तो फिर हम कैसे टीचर को देखेंगे ना? जब स्वयं भगवान पढ़ाने आया है तो उसको इन नजरों से भी तो देखना जरूरी है, देखना चाहिए ना। और फिर हो गई दूसरी आंखें, यानी दिव्य बुद्धि। बाबा जब हमको दिव्य बुद्धि दे रहा है, ज्ञान सुनाना, ये ज्ञान ही दिव्य बुद्धि है। तो बाबा जब हमें ज्ञान सुनाता है, दिव्य बुद्धि देता है, तो अगर हमारी बाहर वाली ये आंखें भी बंद हो जाए तो कभी भी हम सुस्ती या नींद में जा सकते हैं। तो माना जो ज्ञान सुनाया जा रहा है वो माइंड से ऊपर से उड़ सकता है ना? कुछ कान में जाएगा नहीं, क्योंकि अगर सुस्ती आ गई तो इसीलिए जो ज्ञान बाबा सुना रहा है, माना जिसको उन बाबा कहता है नजर से निहाल करने का दूसरी मीनिंग है ना, जो रियल मीनिंग है, बाबा अपने नजर से निहाल कर रहा है। माना बाबा जिस नजर से हमको देखता है, ये सारा संसार का ड्रामा देखता है। बाबा की जो नजर है इस पूरे संसार के प्रति, वो नजर हमको दे रहा है। यानी वो ज्ञान हमको दे रहा है कि हम भी अपने को उसी दृष्टि से देख पाए, इस ड्रामा को, इस संसार के चल रहे मनोरंजन को उसी दृष्टि से देख पाए, और उससे हम भी अपनी नजर को बाबा के समान बना सके। और अगर हम आंखें बंद कर ले, सुस्ती आ जाए, तो हमारी जो कमाई हो रही है, माना हम जो सोल कॉन्शियस बनते जा रहे हैं ज्ञान को धारण करके, वो ज्ञान स्किप हो जाएगा। तो लाखों की कमाई क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। माना ज्ञान का एक पॉइंट भी अगर आपको आत्म अभिमानी बनाने में मदद कर सकता है, तो वो ज्ञान का पॉइंट अगर स्किप हो गया तो फिर
अभी हम देखें साकार में जब मुरलियाँ सुनते हैं, तो ये मुरली, साकार मुरली 5 साल में रिपीट होती है लगभग, है ना? तो अगर हमने इस समय कोई बाबा का इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया, ठीक से सुना नहीं, समझा नहीं, तो फिर वो 5 साल के बाद सुनने को मिलेगा। तो हम इतने देर के लिए अपना वो पुरुषार्थ मिस कर देंगे, जो हम अभी स्थिति बना सकते थे, वो हमारी 5 साल बाद बनेगी। इसलिए सुस्ती बिल्कुल नहीं आनी चाहिए बाबा के ज्ञान में, और उसके लिए खास ध्यान रखना है कि आंखें, यानी बाहर वाली आंखें भी, और जो अंदर वाली आंखें हैं यानी दिव्य बुद्धि, वो भी बंद नहीं करना है ना? दिव्य बुद्धि का मतलब, जब भी हमारा ध्यान इधर उधर की बातों में चला जाता है, भले ही बाबा की मुरली सुनने बैठे हैं, लेकिन साथ में दूसरा काम चल रहा है या दूसरी बातें चल रही है मन में, कुछ और याद आ गया, है ना? तो वो दिव्य बुद्धि उतनी देर के लिए बंद हो जाएगी, यानी आपकी कमाई में घाटा पड़ जाएगा। इसीलिए ये कमाई बहुत जरूरी है, और हमें इसको सोर्स ऑफ इनकम समझकर एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से बाबा से लेना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा हमेशा तो ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं रहता था। बाबा तो सदा ही निराकारी स्थिति में स्थित रहता था, और जब बाबा का पाठ होता था ज्ञान देने का, तब अपनी निराकारी अवस्था से अपनी साकारी पार्ट में आता था। यानी वो सदा ही परम धाम में रहता है ना? तो वो पढ़ाने आता है अपनी साइलेंस की दुनिया, निराकारी दुनिया से इस साकार शरीर में पार्ट बजाने। तो क्या पढ़ा रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं। बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। आत्मा को, परमात्मा को कैसे याद करना है? हाँ, आत्मा तो खुद को याद नहीं करती ना। आत्मा अभी पार्ट में खुद को, पार्ट का धारण जो पार्ट में है, स्मृति है, वही समझती है। इसीलिए उसको बार बार ये याद करना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ। फिर वो अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करती है। तो ये निरंतर करते रहने को या बार बार याद दिलाने को यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे, तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा था ना कि बस याद की यात्रा या मन मनाभव ही एक ऐसा साधन है जिससे हम सारे गुणों से भरपूर हो जाएंगे, सतोगुणी बन जाएंगे। सारी जो हमारे अंदर कमियां हैं, वो खत्म होके हम पवित्र बन जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, जिससे हमारे अंदर मतलब अभी पार्ट बोल रहा है कि पार्ट के अंदर जो भी अपवित्रता है वो समाप्त हो जाए, और पवित्र शांति धाम माना कंप्लीटली ड्रामा से उपराम होकर अपनी साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वह भस्म होते जाएंगे। बाबा अपने को प्रीतम क्यों कहता है? क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा क्लोज संबंध कोई भी बनाता है तो प्रीतम के साथ बनाता है ना? तो वही संबंध अगर बाबा के साथ बन जाए, तो बार बार बाबा की याद आए। बाबा की याद आएगी तो अपने को आत्मा भी याद करेंगे। तो इससे जन्म जन्मांतर माना बॉडी कॉन्शियस में हमने जो अपने को समझ कर पाप कर्म किए, यानी जो भी कर्म किए उनसे जो पाप बना है ना, वो भस्म होते जाएंगे, माना वो विस्मृत होते जाएंगे, वो भूलते जाएंगे। जब रहेगा ही नहीं बॉडी कॉन्शियसनेस, तो उसके किए गए पाप से भी हमारा क्या लेना देना, है ना? तो इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5,000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना आत्माओं का बाप। तो आत्माओं का पिता जो ब्रह्मा तन है, साधारण तन, कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा या देवता का तन तो नहीं था, साधारण तन था बाबा का। तो उसमें आकर बच्चों यानी हम आत्माओं को, जो पाठ में डूबे हुए हैं, उनको समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप
पतित पावन है और सर्वशक्तिवान है। हाँ, पतित पावन का मतलब जो हमको ड्रामा के स्मृति से निकाल कर अपनी आत्मिक स्मृति में टिका दे, है ना। हम अपने को जो देह भान में रखकर अलग अलग पहचाने बनाकर अपने को कुछ कुछ समझते आए, वो सब स्मृतियां भुलाकर एक आत्मिक अपने जो सत्य अवस्था है उसमें टिका दे। तो बाबा सर्वशक्तिवान है, बाबा ही ये काम कर सकता है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। आत्मा की बैटरी मतलब आत्मा की जो स्मृति है वो अभी क्या हो गई है, तमो प्रधान। आत्मा की स्मृति भी किसमें आती है, मन में, है ना। द्वापर से आत्मा का आत्मा के अंदर जो द्वैत आता है, माना मन बुद्धि अपने आप को अलग कर लेते हैं आत्मा की सत्य से और अपनी अलग पहचान बनाकर जो विचार आते हैं उस समय ड्रामा अनुसार, वो विचार हमें यानी हमको मतलब मन को आत्मा से अलग कर देते हैं और हम अपने को मन समझने लगते हैं। मतलब मन अपने को ये पार्ट समझने लगता है और आत्मा भूल जाती है, आत्मा गायब हो जाती है बीच से। तो वो जो पार्ट तमो प्रधान बन गया है अभी, ना, बाबा उसको कह रहा है कि जो सतो प्रधान थी अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाए, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको। तो किसको सतो प्रधान बनाना है, स्मृति को, ना। आत्मा तो है ही सतोगुणी, लेकिन स्मृति जो है, जो अभी मन में स्मृति है अलग से, जो जिस मन ने अपने को अलग कर लिया था, है ना, वो अभी स्मृति से सतो प्रधान बनाए। बाबा सोचते हैं कैसे बच्चों को वो बार बार स्मृति दिलाए, जिससे जैसी स्मृति होगी वैसी सृष्टि हो जाएगी। तो हम अगर स्मृति से सतो प्रधान बन जाए पूरी तरह, तो क्या होगा कि हमारे लिए दुनिया भी सतो प्रधान हो जाएगी, माना हम उस दुनिया में पार्ट बजाने के लिए जा सकेंगे। वह शांति धाम घर में जा सकूं, और जिसका पार्ट सतो प्रधान दुनिया में नहीं है तो वो अपना शांति धाम में जाएगा, माना कम से कम ये तमो प्रधान का पार्ट छोड़कर विस्मृत करके एकदम जीरो मेमोरी के साथ शांति धाम, ना, शांति मतलब जहाँ कोई मेमोरी ही नहीं है, वहां पर जा सके। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं, ना, रोज रोज बाबा सबसे पहले सुबह सुबह आकर हमको पूरे दिन के लिए ये डोज देकर जाता है कि पूरे दिन आज जो बता रहा हूँ इसको याद रखना, है ना। रोज मनन चिंतन के लिए इतनी सारी बातें पॉइंट्स देके जाता है ताकि बच्चे अपने को बिजी रख सके आत्म अभिमानी बनाने में, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठने के समय ही हम आत्मा होते हैं, है ना। आत्मा तो हम सदा ही है, चाहे चल रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे पी रहे हैं, चाहे कहीं घूम रहे हैं। तो ये अपने को आत्मा याद दिलाना तो निरंतर होना चाहिए। जब चल रहे हैं तो याद दिलाओ कि मैं आत्मा चल रही हूँ, बोल रही हूँ तो मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं जब खा रही हूँ तो मैं आत्मा शरीर को खिला रही हूँ, है ना। बार बार अपने को ये याद दिलाना है कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। क्योंकि जब हम ये निरंतर अभ्यास करेंगे तभी तो हमारे अंदर ये परमानेंट स्मृति में आएगा कि हम आत्मा हैं। और जब परमानेंट स्मृति में आ जाएगा तो गुण भी हमारे सतोगुणी हो जाएंगे, माना बाहर से भी हमारे संस्कार सतोगुणी हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि चलते फिरते तुम ये कर सकते हो, जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं, ना। कल बाबा से ऐसे ही प्रश्न आया, कल थोड़ा रू रिहान भी किया और थोड़ा सा पार्ट में ऐसे आया कि बाबा आपने तो सब छोड़ के या उस तरह से एक तरह का अलग पुरुषार्थ था आपका, क्योंकि आपने आपका घर तो खुद ही लौकिक से अलौकिक बन गया था और जिन्होंने ये ज्ञान को स्वीकार नहीं किया आपने उनसे अपने को अलग कर लिया और आपके अंदर भगवान आते थे तो एक ये यज्ञ की रचना हुई। तो एक अलग वैसा पार्ट था। लेकिन अब हम सब लोगों को तो घर में रहते हुए आप कहते हो कि आत्मिक अनुभव में टिकना है, तो ठीक है, हम अपने को हर समय ये बार बार याद तो दिलाते हैं कि आत्मिक अनुभव में टिकना है, बार बार ड्रामा से उपराम होना है। लेकिन फिर क्या, मतलब ये कर रहे हैं तो कभी कभी ना माया आ जाती है कि एक्चुअली में क्या कर रहे हैं हम। ये तो ठीक है कि हम ये बन रहे हैं करते जा रहे हैं, बट वो कभी कभी एकदम विस्मृत हो जाती है कि
लक्ष्य में हमें क्या करना था ना, तो कल जैसे भूल गए थे थोड़ी देर के लिए, तो बाबा से रू रिहान चल रहा था इसी बात का कि हम आपकी तरह तो सब कुछ छोड़ नहीं रहे, जैसे आपने कहा आपकी एक आइडेंटिटी अलग बन गई कि आपने सब कुछ छोड़कर यज्ञ की स्थापना करी और आप एक वो हो। हम लोग क्या करें? हाँ, हम लोग तो ये वाला जीवन, चलिए ठीक है, थोड़ी बहुत सेवा भी हो रही है, लेकिन और ये अपने को याद भी दिला रहे हैं या आत्मवत होकर जी रहे हैं, बार बार अपने को अभ्यास करा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। और इससे ज्यादा क्या क्या करना चाहिए? हाँ, तो बाबा आज देखो इसका आंसर दे रहे हैं। वैसे तो बाबा ने कल ही दे दिया था, थोड़ी देर के बाद माया गायब हो गई थी, लेकिन आज उसको बाबा फिर से रिपीट करा रहे हैं कि अब जब बाबा ने हमें बता दिया है कि तुम आत्मा हो, तुमने भी ये मान लिया है कि तुम आत्मा हो, लेकिन अभी ये जो पार्ट हमारे बचे हुए हैं, है ना, घर गृहस्थी में रहते हुए या घर गृहस्थी छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, ये समझते हैं कि जो भी पार्ट हमारा बज रहा है, चाहे सेवा में, चाहे ये लौकिक दुनिया में, है ना, उसमें हमें अपने को बार बार आत्मा इसलिए याद दिलाना है क्योंकि अभी हमारे बाहर से जो गुण है, बाहर जो दिखने में आता है, उसमें पूरी तरह दैवी गुण नहीं आए हैं। तो जब तक वो दैवी गुण नहीं आ जाते, तब तक हमको बाबा की याद करनी है, माना और भी ज्यादा आत्मवत होने का या आत्मा को याद रखने का अभ्यास करना है, बढ़ाना है। क्योंकि हम सब के ऊपर बाबा ने ये जिम्मेवारी दी है कि हमको ही आसुरी कैरेक्टर वाले मनुष्यों को भी बदल कर जो है दैवी गुण वाली दुनिया लाना है। तो पहले तो अपने अंदर के आसुरी कैरेक्टर्स चेंज होंगे, है ना, और ये पार्ट में हम सबको अक्सर दिख ही जाता है, कभी ना कभी निकल ही आते हैं हमारे अंदर के भी आसुरी कैरेक्टर। तो ये काम करना है ना। तो कई बार लगता है अब बाबा करना क्या है, कि जब समझ लिया, जान लिया, अपने को आत्मा भी अनुभव कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर क्या करना है, तो ये करना है ना, बाबा को तब तक याद करते रहना है जब तक ये आसुरी कैरेक्टर वाली दुनिया पूरी तरह चेंज नहीं हो जाती और हमारा ये पार्ट जब तक चल रहा है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। तो बाकी लोग तो ये पढ़ाई नहीं करते हैं, हमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही लिया है जहाँ स्वयं भगवान प्रोफेसर है और हम सब अपने को आत्मा समझकर पढ़ाई करते हैं। तो उससे क्या होगा कि बाबा को याद करना या अपने को आत्मा समझना, इससे कर्म भी हमारे चेंज होने लगेंगे, संकल्प भी चेंज होने लगेंगे। जो मन बुद्धि ने अपनी अलग पहचान बना ली है द्वापर युग से, है ना, इतने जो विचार आते हैं वो सारे कहाँ आते हैं, मन में आते हैं। और वो सारे विचार जो है अभी तमो प्रधान आसुरी वाले प्रवृत्ति के स्मृति के रहते हैं। तो अब वो ज्ञान से चेंज हो रहे हैं, तो हमें तब तक ये ज्ञान लेते रहना है, योग माना आत्मा समझते रहना है खुद को, जब तक ये कंप्लीटली जो विकल्प है खत्म ना हो जाए, माना संकल्प विकल्प पूरी तरह खत्म ना हो जाए, मन की कोई अलग से आइडेंटिटी रह ना जाए ना, मन खत्म हो जाए, क्योंकि मन तब तक एग्जिस्टेंस में है जब तक विचार अलग हैं। जैसे ही विचार हमारे सतोगुणी हो जाएंगे या निर्संकल्प हम हो जाएंगे, तो मन की अलग से जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी, मन नाम की फिर कोई चीज रह ही नहीं जाएगी, सिर्फ आत्मा रह जाएगी। तो तब तक हमको ये अभ्यास करना है कि बार बार जो व्यर्थ संकल्प आते हैं, विकल्प आते हैं, उनको ज्ञान से चेंज करना है ना। तो इन बाबा ने कहा तुम्हें लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर, है ना, ये जो इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे, इसीलिए बाबा ने हमारा लक्ष्य जो है वो रखा है लक्ष्मी नारायण के समान बनना। ये नहीं रखा कि सिर्फ शांति धाम में जाना, मोक्ष पा लेना, या सिर्फ आत्मवत हो जाना, या सिर्फ आत्मा अनुभव कर लेना, उससे भी ज्यादा, है ना, आत्मा के अनुभव के बाद कैरेक्टर जब तक सुधर नहीं जाते तब तक बार बार अपने को याद दिलाना, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये संस्कार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है, लक्ष्मी नारायण की, है ना। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है यह भी किसी को पता नहीं है, अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ है यह भी अब समझा है। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं, यह भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है ना। भगवान ने अपने को हमारा बाप कहा है तो हम ऐसे वैसे ना समझ ले उनको, ये कोई साधारण पिता नहीं है,
ये ना सभी आत्माओं का सर्वशक्तिवान पिता है। तो ये है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। क्या पढ़ाने आया है? क्या पढ़ा रहा है? कल शाम की अव्यक्तवाणी में था ना, बाबा कहते इतना विस्तार में जाते हैं बच्चे, इसीलिए सार में नहीं टिक पाते। तो सार सिर्फ एक ही है पूरी पढ़ाई का, कि अपने को आत्मा समझना। ये बाबा हमको पढ़ा रहा है ना, जिसको जानने के लिए ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या करी, इतना हठ योग किया। बाबा हमको घर बैठे ये पढ़ा रहा है, बता रहा है। उन्होंने तो रिसर्च करी, है ना, इतना ढूंढा कि कौन हूं मैं, कौन हूं मैं। यहाँ तो पहले ही दिन कोर्स में बाबा बता देता है कौन हो तुम, है ना। उन्होंने रिसर्च करी भगवान कौन है, कितने गुरु करे, कितने ढूंढा यहाँ वहां, और हमको बाबा दूसरे दिन कोर्स में बता देता है कि मैं परमात्मा कौन हूँ, है ना। फिर वो लोग रिसर्च करते मैं कहाँ से आया हूँ, बाबा तीसरे चौथे दिन कोर्स में बता देता है कि तुम कहाँ से आए हो ना, सेकंड डे ही बता देता है इनफैक्ट, है ना। तो हमको बाबा ने आंसर सारे पहले से दे रखे हैं। अब बस रह जाता है काम अपने को उसमें टिकाने का, अपनी उस सत्य अवस्था में टिकाने का। तो बाबा कहते हैं उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। किनका? रूहानी बाप का। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं है, तो उनको साकार लोक में कोई काम नहीं, है ना। इसीलिए वो निराकारी दुनिया में, निराकारी ब्रह्मलोक में रहते हैं। निराकारी मतलब जहाँ पर पांच तत्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भले अनेक नाम, अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं, शालीग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं। अनेका अनेक शालीग्राम है, शिव एक ही है। वह है बेहद का बाप, बाकी सब हैं बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे, हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल भक्ति की है, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ, यह है बहुत सहज बात। परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। हाँ, इतना पढ़ाई से किसी चीज को समझ लेना सबसे इजीएस्ट होता है ना। उसको हम खुद से सीखे, उसमें टाइम लगता है। जैसे आजकल इंजीनियरिंग के जो कॉलेज होते हैं, उसमें सब कुछ आपको पहले से एक रिसर्च की हुई स्टडी रहती है, पहले से कई लोगों ने हिट एंड ट्रायल करके बहुत सारे, जो सबसे इजीएस्ट तरीका है किसी भी चीज को करने का, वो पढ़ाई में सम्मिलित किया जाता है उनकी बुक्स में, है ना। तो बनी बनाई पढ़ाई को पढ़ लेने से कितना सारा ज्ञान बड़ी इजीली पता चल जाता है। जबकि पहले के लोग, जब ऐसे कोई किसी चीज का कॉलेज नहीं होता था, तो सीखते थे अपने बड़े लोगों से कि वो लोग किसी चीज को कैसे करते हैं, और उसको बनाते समय कई बार गलतियां करते थे, फिर कहीं जाकर कुछ सीख पाते थे, है ना। तो उनका समय बहुत जाता था एक छोटी सी चीज को भी सीखने में। और अब कोई चीज पढ़ाई के द्वारा सिखाई जाती है, तो बहुत इजीली सीख जाते हैं। तो बाबा हमको ये पढ़ाई के द्वारा जो ज्ञान दे रहा है, वो कितनी इजी वे में सिखा रहा है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि बच्चे मुश्किल समझते हैं, है ना, क्योंकि बुद्धि कैसी हो गई है सबकी, तमो प्रधान। तो बुद्धि में जिसकी जितना ज्यादा ड्रामा भरा हुआ है, जितना कीचड़ भरा हुआ है, जितनी झूठी पहचाने भरी हुई हैं, उनको उतना ही सत्य जानने और समझने में मुश्किल होती है। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य कब से शुरू होता है, यह भी कोई नहीं जानता। हम लोगों ने खुद को देह कब से समझना शुरू किया, वो तो समझते ही नहीं कि रावण राज्य होता क्या है। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। क्या देते हैं? बाबा के पास क्या है? बाबा के पास वो सब कुछ है जो हमारे पास है, लेकिन बाबा के पास एक चीज निरंतर है जो अभी हमारे पास नहीं थी, वो है ज्ञान, है ना। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ये सब कुछ हमारे अंदर ही था। माना बाबा कहता है ना, तुम्हारे गले का हार ही है, शांति के लिए बाहर कहाँ भटक रहे हो। ये सब कुछ हमारे अंदर ही है, लेकिन
ये हमें तब तक नहीं अनुभव हो सकता जब तक ज्ञान नहीं है ना। तो बॉडी कॉन्शियस और शरीर में आने के बाद जो सबसे ज्यादा मिसिंग हो जाती है बात, वो है मन की, क्योंकि मन में वो ज्ञान नहीं रहता। आत्मा तो जानती है, लेकिन आत्मा अभी मन से खुद ही हारी हुई है ना। तो मन इतना जो चंचल है पार्ट में, वो जानने नहीं देता। तो अब बाबा हमको वो बातें बताते हैं जो हमें आकर खुद वो जानते हैं। तो शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। अब जो ज्ञान हमने शास्त्रों में पढ़ा था, उससे तो कहीं हम आत्माभिमानी बन नहीं पाए। तो अभी तुम समझ गए हो, ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। यह तीन मुख्य हैं। ये क्या है? ये तीनों स्टेजेस हैं आत्मा की, है ना। आत्मा पहले ज्ञान माना सतयुग त्रेता में ज्ञान युक्त रहती है, यानी आत्म अभिमानी रहती है। भक्ति मार्ग में फिर देह भान में आ जाती है तो अज्ञानी हो जाती है, ज्ञान उसके अंदर से निकल जाता है तो खुद को शरीर समझती है। और ये पूरा संगम युग है वैराग्य का, जिसमें हमें फिर सब कुछ भूलना होता है ना। जो भक्ति में सीखा, जो अज्ञानता की बातें झूठी झूठी सीखी, खुद को देह भान में लाकर जो नियम मर्यादाएं और जो परंपराएं बनाई, उससे निकलना है, ताकि हम अपने को आत्मा अनुभव कर सके। तो ये वैराग्य है। ये तीन मुख्य है। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। वो भी वैराग्य तो कहते हैं, लेकिन वो मेन किस बात का वैराग्य करते हैं? जो चीजें दिखने में आती हैं, सुनने में आती है, उनका, है ना, ये दुनिया में फिजिकल चीजों का। वह बेहद का वैराग्य सिखला ना सके। दो प्रकार के वैराग्य है, एक है हद का और दूसरा है बेहद का। तो हद माना शरीर की जो चीजें हैं, है ना, वो लोग कपड़े अपने लौकिक वाले अलग कर देते हैं। एक अपना जो भी उनका सन्यासियों का चोला है वो धारण कर लेते हैं, घर गृहस्थी कामकाज सब छोड़ देते हैं। और ये बेहद याना हम आत्माएं जो है पूरे फिजिकल मेमोरी को, फिजिकल पार्ट को ही अपनी स्मृति से, बुद्धि से, मन से निकाल देती हैं। ये है बेहद का। तो वह है हठयोगी सन्यासियों का वैराग्य। इसीलिए बहुत मुश्किल है उनका वैराग्य ना। अपने आप को इतना परेशान करते हैं शरीर को, वो ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो ये है बेहद का। और हमारा घर में रहते हुए आसानी से करने वाला वैराग्य है, क्योंकि इसके पीछे बाबा है, भगवान का साथ है, शक्ति है और ज्ञान है। तुम्हारा है राजयोग। वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए। उनके लिए पवित्रता की परिभाषा सिर्फ इतनी है, ब्रह्मचर्य, है ना। और हमारे लिए पवित्रता पूरा ही ड्रामा से अपने को निकालना, ये है मुख्य पवित्रता, है ना हमारी। वो एक स्टेप है ब्रह्मचर्य, लेकिन इतने में खत्म नहीं हो जाता हमारा पवित्रता का जो पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं यह भी अच्छा है, कम से कम उतना भी करते वो भी अच्छा है। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है, जो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। माना जो परमात्मा को भूलते हैं, तो फिर जो उनकी द्वारा दी गई महिमा है, हम आत्माओं की जो महिमा है वो भी भूल जाते हैं। और फिर जिस रूप में भगवान को याद करते हैं, वो उनका सत्य रूप ना होने के कारण नास्तिक निधन के, मतलब ऑर्फन बन जाते, बिना बाप के हो जाते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख और अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पार्ट बजाने। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। तो जैसे हमने कल समझा था ना, कि मूवी ओवर होती है तो उसके बाद प्रोजेक्टर बंद करके दोबारा शुरू करते हैं नई ऑडियंस के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस हम ही हैं, हम ही थे। लेकिन जो बीच में मूवी का जो प्रोजेक्टर बंद करना है, यानी ज्ञान से हमारी पुरानी स्मृति को भुलाना है, वो सब बाबा यहाँ पर हमको अपने को आत्मा समझने के ज्ञान से कराते हैं, है ना। अभ्यास में लाते हैं हम जितना अपने को, कि मैं आत्मा हूँ,
पुरानी स्मृतियां डिलीट होने लगती हैं। तो इसलिए अब हम नई स्मृति फिर से शुरू करते बनाना, जो कि संगम युग में हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो ये नई दुनिया में ले चलने के लिए बेहद का बाप यानी आत्माओं का बाप आकर हमें सिखाता है। बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है, यह कुछ भी समझते नहीं है। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं यह निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं का वह बाप है, यह भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा या बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, है ना। नाम हमेशा शिव के साथ ही बाबा लगता है। बाबा कहते तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। ऐसे बच्चे एक दूसरे को याद दिलाते हैं ना। तो यह स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। बाबा ये क्यों नहीं कहता कि अपने को याद करो या सिर्फ आत्मा को याद करो? क्योंकि हम सभी अभी तमोगुणी बुद्धि होने के कारण अपने को आत्मा तो जान लेते हैं, लेकिन आत्मा का जो सत्य स्वरूप है या उसकी जो सत्य महिमा है, वो उस पर निश्चय नहीं कर पाते हैं। कई तो जानते ही नहीं कि आत्मा की महिमा है भी क्या। जो उसके मूल गुण है, वो मूल गुण कई है जो सब रटे रटाए सातों गुण बता देंगे, उसकी शक्तियां बता देंगे, लेकिन वो अपने पार्ट में उसको अनुभव करना उनके लिए मुश्किल होता है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम सिर्फ ये नहीं समझो कि तुम आत्मा हो, बल्कि तुम ये जानो कि मैं परमात्मा उस अपनी महिमा में जब स्थित हूँ, तो तुम मेरे बच्चे, तुम भी उस महिमा में स्थित हो, तब तुम अपनी महिमा को बढ़ा पाओगे। इसीलिए बाबा ये पुरुषार्थ करवा रहा है कि जो ड्रामा में इतने कमजोर मन बुद्धि वाले बच्चे हो गए हैं, उनको उनके वापस निश्चय में टिकाना, ये एक मेहनत का काम है ना। ये कैसे हुआ? आपको पता होगा, एक ऐसे जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो एक मुझे याद नहीं है कौन है, लेकिन किसी ने कहा था कि ये भारत में बहुत एकता है, अखंडता है, और इनकी सोच बहुत ऊंची है। इनकी अंदर की जो मोरल वैल्यूज है वो बहुत ऊंची है। अगर इस देश को तोड़ना है, तो इन लोगों को ऐसा एहसास कराओ कि ये बहुत पिछड़े हैं, बहुत इनको कुछ नहीं आता है ना। तो ब्रिटिशर्स ने ये फिलॉसफी के वजह से पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया, और उसमें ब्रिटिशर्स की और विदेशियों की तारीफ करके, इंडियन संस्कृति की बुराई करके, हम लोगों के अंदर जो कि हम पिछले जन्मों में होंगे, है ना, 2-3 जन्म पहले हम लोगों के अंदर ये बहुत बुरी तरह से बीज डाला गया संकल्पों का कि हम बहुत कमजोर हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम तो दूसरों पर निर्भर है, और ऐसे अनेक बातें। तो वो बीज जो है वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर काम कर रहा है। भले पुनर्जन्म में हम आज 2-3 जन्म के बाद आ चुके हैं, है ना, लेकिन इसीलिए ये तो सिर्फ एक की बात हो गई, लेकिन पिछले जब से द्वापर में तो इतना नहीं गिरावट आई थी, मेन है कलयुग, है ना। उसमें खास हमारे अंदर ये बीज बहुत अच्छे से घर कर गया है कि हम कमजोर हैं, पतित हैं, किसी लायक नहीं है। तो ये बाबा हमको अब स्वमान से ऊंचा उठा रहा है कि तुम सब कुछ हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, लेकिन हम मानने को कहाँ तैयार, है ना। एक आप गरीब को उठा लाओ और उसको बोलो कि चलो मैं तुम्हें सजा धजा कर बढ़िया गाड़ी दे देता हूँ, घर दे देता हूँ, यहाँ रहो, तो वो नहीं रह पाएगा। उसको उसकी आदत पड़ चुकी है उस गरीबी की, उन चीजों की। तो ऐसे ही हम भी बार बार पतित पने में लौट जाते हैं। तो बाबा हमको ये इसीलिए बार बार याद दिलाता है, तुमको बनना है ना लक्ष्मी नारायण, चलो ऐसे बनो, ऐसे करो, है ना। लेकिन जब एक समय हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हम अब बन रहे हैं, तब बाबा ये राज खोलता है कि तुम हो ही सतोगुणी आत्मा, है ना। तो इसलिए बाबा बार बार कहता है शिव बाबा को याद करो, मतलब अपनी उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद करो जिसमें बाबा भी है ना। बाबा को याद करने से हमें हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, हमारी हाईएस्ट महिमा याद आती है, तो हमारे पाप भस्म होते हैं। माना हमने जो अपने को शरीर समझकर कमजोर संकल्प विकल्प के कारण जो भी कर्म किए, पिछले जन्मों से लेकर इस जन्म तक, वो सारे उसके कर्मों का फल वो हमारे लिए प्रभावित हमको नहीं करता है, क्योंकि अब हम अपने को आत्मा जान चुके हैं और उसमें टिक रहे हैं। तो इस पते दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ज्ञान ही नहीं है किसी को कि वो आत्मा है,
और ये पता भी है अगर किसी को कि वो आत्मा है, तो वो कैसी आत्मा है, आत्मा की हाईएस्ट स्थिति क्या होती है, ये नहीं पता उनको। तो इसलिए बाबा कहते हैं पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं, माना एक भी सोल कॉन्शियस नहीं हो सकता, सत्य सॉरी बॉडी कॉन्शियस नहीं हो सकता सतयुग में। और शास्त्रों में तो सबको बोल दिया कि सभी अपने देह भान में हैं। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई, श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। हर हर युग में दैत्य दिखाए, असुर दिखाए। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में यह सब हो नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए हैं, बाप पर भी कलंक लगाए हैं, तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं। सबकी ग्लानि करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं यह याद की यात्रा है, आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है ना। तो बाबा अब जब आया है, तो सबसे पहले तो हम क्योंकि अपने को इतना पतित कामी समझ बैठे थे, तो बाबा सीधे सीधे ये नहीं कहता है कि ये भी भूल जाओ, पतित कामी पना बस भूल जाओ। पहले बाबा कहता है नहीं, उसको चेंज करो, तुम पतित कामी पार्ट में थे, आत्मा तो सदा ही सतोगुणी थी। इसीलिए अपने उस हाई पार्ट को याद करो जिसमें तुम पवित्र थे। तो बाबा वो 5 स्वरूप याद कराता है ना, ताकि हमारी स्मृति पहले एकदम गिरी हुई मैली कुचली स्मृति से हम स्मृति से श्रेष्ठ तो बन जाएं। और फिर जब हम पूरा याद आ जाता है, अच्छे से निश्चय हो जाता है हमें, तब फिर बाबा हमको बताता है कि अभी जाना है, अब सब भूल जाओ, है ना। तो ये जो अंतिम जन्म है हमारा, इसमें बाबा पवित्र बनना माना अपना सारा ड्रामा का पार्ट भुला देना, सिर्फ अपनी निराकारी अवस्था में टिक जाना। तो बाबा कहते हैं वहां तुम्हारा ये शरीर तो नहीं जाएगा, जिस शरीर को लेकर तुम इतनी मेमोरीज याद बनाए बैठे हो ना, उसको तो बुलाना पड़ेगा। सब आत्माएं जानी हैं। इसीलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझ बैठो, देह नहीं समझो ना। देह समझने से देह की दुनिया बार बार याद आती है। तो अभी 1 मिनट के लिए सभी देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाए और बाबा की याद में खुद को सार स्वरूप आत्मा में स्थित कर ले। आगे बाबा कहते हैं और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी होकर बैठते हो ना। दूसरे सत्संगों में जाते हैं तो कहीं कोई कहता है अपने को आत्मा समझो। जो जहां पर जिस भी जैसी भी बातें करता है वो सारी पार्ट की बातें ही करता है ना। भगवान को बताएगा भी तो वो भी भगवान के साकार शरीर से देवता रूप में बताएगा। तो यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में यह संस्कार है कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। तो अभी हम एकदम शूद्रपने की स्मृति से निकल कर आए हैं, है ना। जैसे कोई बहुत गहरी नींद से जब उठता है तो थोड़ी देर के लिए उसे होश नहीं रहता कि ड्रामा का
आंखें खोलता तो है, बैठ तो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि एकदम से मैं किस काम में लग जाऊं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे अंदर ज्ञान यानी आत्मा के अंदर ज्ञान होते हुए भी पाठ में ज्ञान की स्मृति नहीं है। इसीलिए बाबा हमको ये ज्ञान देने का पाठ बजा रहा है, और हमको तब तक ये पाठ में ज्ञान लेते रहने का पाठ बजाना है जब तक हमारी पूरी स्मृति लौट नहीं आती। माना हमें वो जो ज्ञान बाबा को है वो एज इट इज हमें नहीं हो जाता, है ना। तो बाबा इसीलिए कहता है तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है, क्योंकि जिस दिन या जितना ज्यादा हमारे अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा होती जाएगी, उतना हमारी आत्मिक अवस्था बनती जाएगी, देही अभिमानी स्थिति बनती जाएगी। तो बाबा पूरी तरह विदेही है, हमको भी पूरी तरह विदेही बनना है ना। तो बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं। आगे नहीं जानते थे, आगे मतलब पहले, अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते हैं। यानी पूरा ड्रामा समझाते हैं अब बाबा हमें। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधेरे में डाल दिया है, नीचे ही उतरते आए हैं। कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे। माना जित बाबा को बुलाएंगे, बुला पाएंगे, बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित है, बड़े दुखी बन जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं। आप देखोगे जितने भी भक्त आए आज तक, सब भक्तों ने संसार की के दुखों पर बहुत ज्यादा चर्चा करी है, या दुखों को अनुभव किया है। भले ही वो कई बड़े घर के थे, जैसे मीरा हो गई, है ना, ऐसे कई कुछ कुछ राजा महाराजाओं के फैमिली के भी थे, लेकिन वो उस संसार में रहते हुए या इतना भोग विलासिता होते हुए भी उनको ध्यान दुख की तरफ ही जाता था कि ये दुनिया, ये दुखी दुनिया भले मेरे लाइफ में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लगता था कि है ये दुख। तो उनको वो दुख अच्छा नहीं लगता था, तो भगवान को याद करते थे, और भगवान के प्रति भक्ति इतनी उनकी गहरी हो जाती थी कि जैसे भगवान के साक्षात्कार ही उन्हें होते थे। तो भगवान को खींचते हैं भक्त लोग। फिर कहते हैं कि हम बाप को बुलाते हैं। बाप भी देखते हैं, बिल्कुल दुखी तमोप्रधान बन गए हैं, 5,000 वर्ष पूरे हुए हैं, तब फिर आते हैं। तो बाबा ये हम सबको ना वैसे लुभाने के लिए कह रहा है कि बाप देखते हैं, है ना। बाप कोई देखते क्या है, बाबा ने तो कई बार बोला है कि तुम्हारे बुलाने से मैं नहीं आता हूँ, मेरा जब समय होता है तब मैं आता हूँ। लेकिन यहाँ बच्चों को लुभा रहा है बाबा, है ना, कि जब तुम बहुत दुखी हो जाते हो तब मैं तुम्हें देखकर फिर आता हूँ लास्ट में। यह पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। कोई सोचे कि बाबा जो आप हमें इतना अच्छा अच्छा बता रहे हो वो इसी दुनिया में मिल जाए। बाबा कहते हैं वो तुम्हें अनुभव में आ सकता है, लेकिन जो साकारी सृष्टि जो दिखेगी उस तरह से वो आपको नई दुनिया में मिलेगी। तुम्हारी आत्मा धारण करके साथ ले जाएगी। ज्ञान जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियां हो। यह नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, यह तो छी छी दुनिया, छी छी शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, पतित हैं। इसीलिए गाते हैं पतित पावन सीताराम, है ना। आत्मा ही पतित बनती है, यहाँ पर आत्मा ही सीता है, आत्मा ही सब कुछ करती है। माना आत्मा पार्ट प्ले करती है, आत्मा पतित हो नहीं जाती, आत्मा की स्मृति पतित हो जाती है। जहां से द्वापर शुरू होता है, तो द्वापर में आत्मा का ज्ञान लुप्त होने से एक जो द्वापर युगी विचार आने लगते हैं, वो विचारों को इकट्ठा अलग स्मृति से जब वो अपने को देह समझने लगते हैं, तो मन नाम की एक चीज आ जाती है ना। मन में वो विचार उठने लगते हैं, बुद्धि भी अपने को अलग समझती है, संस्कार भी दैवी गुणों से अलग भिन्न बनने लगते हैं, तो वो एक अलग संस्कार हो गए। तो आत्मा के पार्ट में वो फिर उसको उसी तरह का पार्ट बजाना पड़ जाता है। और कलयुग तक तो पूरी तरह से आत्मा की जो थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस होती है वो भी चली जाती है, और पूरी तरह मन हावी हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते कि
आत्मा ही सब कुछ करती है, माना आत्मा ही वो पार्ट को देख रही है बजते हुए, लेकिन हम समझते हैं कि हम ही बजा रहे हैं। भक्ति भी आत्मा करती है और शरीर भी आत्मा लेती है। अब बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं। हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो, तो हम सब घर में चले जावे। और तो कोई को पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे और कब जाएंगे, है ना। ये ढूंढने के लिए ही सन्यासी और ऋषि मुनि इतनी घोर तपस्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, जा जाके अपने अंदर की यात्रा करते हैं, और क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली आंसर पता नहीं होते ना। गौतम बुद्ध ने कितने 7 साल, पता नहीं कितने साल ये ढूंढने, ये आंसर ढूंढने की तपस्या करी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, है ना। और इतना उन्होंने उसके लिए हठ योग किया। लास्ट में 1 सेकंड में उन्हें जीवन मुक्ति मिल गई, जब वो पेड़ के नीचे सोए हुए थे और उन्हें अनुभव हो गया कि सत्य ज्ञान क्या है। तो ये सारे आंसर हमारे सामने तो पहले से ही अवेलेबल हैं, क्योंकि स्वयं भगवान आ चुका है बताने। तो बाबा कहते हैं मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। तो साधु सन्यासी तो सोचते हैं कि लास्ट जो डेस्टिनेशन है वो है इस देह की दुनिया से उपराम हो जाना, पूरी तरह सिर्फ साइलेंस में टिक जाना, माना आत्मवत हो जाना, आत्मा को अनुभव कर लेना। लेकिन हमारे लिए सिर्फ आत्मा को अनुभव कर लेना आखिरी डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन वो आत्मा के अनुभव को निरंतर करते रहना, ताकि हमारा जो पार्ट है वो सतोगुणी हो जाए, है ना, देवी देवताओं के समान दिव्य हो जाए। तो हमारा उनसे और भी ऊंचा पुरुषार्थ है। तो कितने गुरु करते हैं वो तो मुक्ति में जाने के लिए जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं ना, इसीलिए उनको नहीं पता कि सतयुग या जीवन में रहते हुए हम दुखों से कैसे छूटे। वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं, यानी सारी आत्माएं उस समय अपने साइलेंस में टिक जाएंगी। बिल्कुल भी पार्ट का या ड्रामा का कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि वो उतनी देर उनका पार्ट ही नहीं है ना। जैसे एक मूवी में होता है, मुख्य एक्टर जब जिनका ड्रामा में शूट हो रही होती है तब वो आते हैं, और जब उनकी शूटिंग नहीं होती है, अगर आप लोगों को पता हो, मूवी जब शूट होती है तो जिस दिन शूटिंग में जितने कैरेक्टर चाहिए बस वही शूटिंग में जाते हैं, बाकी लोग घर बैठते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि रोज रोज सब आ जाते हैं और उसमें से 4 लोग एक्टिंग कर रहे हैं। जिस उस दिन एक्ट करना है वही सेट पे पहुंचता है, बाकी अपने घर में रहते हैं। फिर उनको बता दिया जाता है कि आपकी आज शूटिंग है, आपको आना है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो जिन आत्माओं को 2500 वर्ष तक कोई पार्ट प्ले करना ही नहीं है, वो अपने आराम से घर में रहते हैं, घर मतलब अपनी साइलेंस में रहते हैं, शांति धाम में रहते हैं। तो अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो, हम सारा जान रहे हैं कि हमें कौन सी मूवी में एक्टिंग करनी है ना, कौन सा एक्ट बुक करना है। यह बनने के लिए तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। अब सोचो, ये ड्रामा का डायरेक्टर हमको बता रहा है, हम हैं एक्टर, और बाबा डायरेक्टर हमको बता रहा है कि एक 5000 साल की मूवी है, उस मूवी में तुमको सबसे ज्यादा सुख मिलेगा और फिर सबसे ज्यादा दुख भी तुम्हें ही मिलेगा, क्योंकि अब वो एक्टिंग जो है हमको आगे चलकर करनी है नए कल्प के लिए। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। इसको आज ना ऐसे सुनो कि सच में आप एक्टर हो, आत्मा एक्टर, बाबा निराकार डायरेक्टर, और वो हमको बता रहा है कि हमारी मूवी में हम लोगों को क्या क्या करना है या हम क्या कर चुके हैं, क्योंकि ये मूवी रिपीट होती है। बट अभी हमको एज इट इज इसको शूटिंग के रूप में लेना है कि अब हम फिर से शूट करेंगे, है ना। तो बाबा बता रहा है कि तुम देवी देवता धर्म के बनोगे, यानी स्टार्टिंग में तुम्हें देवी देवता धर्म का पार्ट प्ले करना है, फिर धर्म भ्रष्ट और फिर कर्म भ्रष्ट करोगे, यानी धीरे धीरे लास्ट में जाते जाते तुम भूल जाओगे और एकदम आसुरी संस्कार स्वभाव के हो जाओगे। तो तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, यह लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं।
हमने ये पार्ट भी बजाया है ना। घर बार छोड़ना, यह सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे ना, आज के सन्यासी में और पहले के सन्यासियों में जमीन आसमान का अंतर है। तो तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने हो। बाप कहते हैं ये ड्रामा का खेल है ना। डायरेक्टर बता रहा है हमको कि ये जो कहानी है, इस कहानी को तुम सिर्फ कहानी के रूप में लेना, रियल नहीं है। ड्रामा कभी रियल होता है क्या? ड्रामा तो सिर्फ एक्टिंग करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, तो ये भी इंटरटेनमेंट है। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5,000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। कौन? बाबा, है ना। ना कल्प लाखों वर्ष का है, ना मैं सर्वव्यापी हूँ। यह तो तुम मेरी ग्लानि करते आए हो, मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की है, उतना और कोई की नहीं की है ना। एक्टर्स ने डायरेक्टर की कितनी ग्लानि करी है, डायरेक्टर ऐसा है वैसा है, डायरेक्टर ने हमको इतना दुख दिया, डायरेक्टर ने हमको इतना तड़पाया तरसाया। हाँ, क्यों? क्योंकि जानते नहीं कि वो एक्टिंग करने के लिए आपको पैसे भी तो दे रहा है। हाँ, और वो आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, डूब क्यों गए उसमें? ये तो एक्टिंग करने के लिए आपको बोला था, आप तो समझने लगे कि मैं हूं ही ऐसा। ये तो हमारी गलती है ना। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी है। जब ग्लानि की भी हद हो जाती है, तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ। जब डायरेक्टर से सहन नहीं होता कि ये एक्टर्स तो मेरे ही, मतलब जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, मेरी ही बदनामी करे चले जा रहे हैं, अब जाकर बताता हूँ उनको कि ये कौन है। हाँ, तो इस तरह से बाबा, ग्लानि की हद हो जाती है, माना हम अज्ञानता की हद में चले जाते हैं, एकदम खुद को भूल जाते हैं, तब फिर वो आकर हमें याद दिलाता है कि हम कौन है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, यानी याद दिलाने का युग। इसमें हमें सब याद आ रहा है वापस कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं, तालाबों में स्नान भी करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ पतित पावन बाप। वह सब है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। यह तो तुम जानते हो। गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, है ना। यानी जब का विनाश का समय आ जाता है तो सबकी बुद्धि क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, माना बाबा के साथ हमारी बुद्धि अभी कैसे मैच कर रही है? अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार, यानी जिस जिस आत्मा का जितना पार्ट अभी खुलना है, जितना उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ होना है, उसके अकॉर्डिंग वो बाबा को जान पाया है, अपने को जान पाया है। पूरी नहीं है ना, अभी भी हम पूरी तरह से सब कुछ नहीं जान पाए हैं, अभी भी बहुत कुछ बकाया है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है ना। जैसे बताया कल ही, एकदम से हो गया आधा पौन घंटे का पार्ट ऐसा चला जिसमें माया ने बहुत कुछ भुला दिया, है ना। तो उसमें क्या होता है, आपको आपकी फीलिंग लो हो जाती है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम ये कर क्या रहे हैं। ऐसे होता रहता है सबके साथ, ये नहीं समझना है कि जो ज्ञान दे रहा है उसको नहीं होता होगा, या जिसके द्वारा बाबा दे रहा है उसको नहीं होता हो, उसको भी लड़ाई करती रहनी पड़ती है। तो ये ज्ञान फिर एकदम जैसे विस्मृत हो जाता है, फिर याद आता है धीरे धीरे, तो होश आता है ना। तो बाबा कहते हैं ये है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं ना। अहंकार होता है तो अहंकारी को हमेशा गधा ही कहा जाता है। बाबा ने यह भी समझाया है, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। तो एक तो ये वाली आंखें, और दूसरा दिव्य बुद्धि, है ना। जो बुद्धि है उसको यहाँ वहां फिराना मतलब आंखें बंद करना। तो बाबा जो समझा रहा है उसको बहुत गहरे से समझना है, बहुत एकाग्रता से सुनना समझना है। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते हैं यह स्कूल है। सुना भी है कि नजर से निहाल करते हैं, कहते हैं यह जादूगर है ना। नजर क्या, बाबा हमारी पूरी दृष्टि चेंज कर देता है। हमारे अंदर ज्ञान के सैलाब से जो एक पूरा ड्रामा को या खुद को जानने का एक नजरिया था,
वो पूरा चेंज हो जाता है ना? इसी को कहते हैं नजर से निहाल कर देना। तो बाबा कहते हैं अरे वह तो गायन भी है, देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। तो इसका हम लोगों ने अर्थ क्या समझ लिया कि आंखें से बाबा को देखते रहें, ब्रह्मा बाबा की आंखों को देखते रहें तो हम निहाल हो जाएंगे। ये ज्ञान से निहाल हुआ जाता है, अपनी बुद्धि से निहाल हुआ जाता है। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद करके बैठे तो क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप देखोगे कि ये वाली आंखें बंद करने से भी सुस्ती आती है, और जब हम ज्ञान की बुद्धि भी बंद करके ड्रामा की व्यर्थ की बातों में फंसे रहते हैं तो भी उबासी आती है ना? तो भी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है कि फिर लगता है थक गए बहुत ना, दुनिया की बातों को सोच सोच के। तो ये उससे भी उबासी आती है। तो दोनों ही आंखें बंद नहीं करनी है। यहाँ आत्माओं को सुधारना है। यह एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा में, है ना? किसी को अगर समझना है कैसे होता है सतयुग, तो दिलवाड़ा मंदिर में उसका बना हुआ है। वह है जड़ और ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है। सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं। इसीलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है ना, सब नहीं जानते हैं। जो भी आत्माभिमानी बनता जाएगा या जिसका समय आता जाएगा अपने को जानने का, उसको ये गुप्त तीर्थ दिखेगा। जैसे वो पिक्चर आई है ना कल की, उसमें संभाला दिखाते हैं। वो है इसी दुनिया में लेकिन गुप्त है। वो देखने के लिए आपको दिखेगा नहीं ऐसे, वो जिनकी दिव्य दृष्टि होगी उनको दिखता है। तो वो एक्चुअली उन्होंने भक्ति मार्ग में या अज्ञानता में उसका नाम बदल दिया, उसको एक अलग ऐसी चीज दिखा दी, बट एक्चुअली में ये आबू गुप्त है ना। वहां पर कई लोग घूम भी आते हैं इतना, लेकिन जान ही नहीं पाते कि यहाँ भगवान आता है ना। हम ही लोगों के साथ घर वाले सबकी फैमिली घूम घूम के आती है, लेकिन हमारे सिवा वो जान ही नहीं पाते कि ये कौन सा स्थान है। तो इतना गुप्त है कि वो जब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिली है आपको उस स्थान का महत्व नहीं समझ में आएगा। पापा कहते हैं इनको कोई जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है, देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। तो शिव बाबा ने भी अपनी लीला दिखाई है, इसीलिए भगवान की लीला फेमस है ना। लेकिन भगवान की लीला किसमें दिखी है? ब्रह्मा के तन में आकर। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी कर्तव्य किए गए वो जैसे शिव बाबा के साकार रूप के कर्तव्य हैं, है ना। इसीलिए ब्रह्मा बाबा हमारे लिए एक लक्ष्य है, एक एग्जाम्पल है कि जैसा उनका चाल चलन सोच पुरुषार्थ था, हम उसको कॉपी करें या उसको टच करें, मैच करें। तो वो ऊपर से करने से नहीं होगा, वो अंदर से करने से होगा। अंदर से मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर बाबा की याद में रहता था, है ना, अपने स्वमान में रहता था, भविष्य के नशे में रहता था। ऐसे ही जब अंदर से हमारे अंदर वो नशा और आत्मा की स्थिति का पुरुषार्थ होगा, तब बाहर से पार्ट वैसा बजेगा। कई बार हम बाहर से कोई ब्रह्मा बाबा की फोटो ले, जैसे भाई लोग हैं तो वैसा कपड़ा पहनकर और वैसा दिखावा करते हैं, या बहनें हैं तो थोड़ा उस तरह का बोल चाल में ले आती है, लेकिन इस तरह से नहीं होता है वो पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ अंदर से होना चाहिए, याद की स्थिति से होना चाहिए। हमको ब्रह्मा बाबा के लुक को कॉपी नहीं करना है, ब्रह्मा बाबा के बोल को या उनकी चाल चलन और खाने पीने की मैचिंग को कॉपी नहीं करना है, हमें उनके अंदर की स्थिति को कॉपी करना है। यहाँ पर हम लोग हर चीज, ब्रह्मा बाबा चाय नहीं पीते थे तो हमने भी चाय छोड़ दी, ब्रह्मा बाबा ये नहीं खाते थे हमने भी वो खो छोड़, अरे इस सब को नहीं देखना है ना। कई लोग तो बस ऊपर, दादियाँ ये नहीं खाती थी, दादियाँ ये नहीं पहनती थी तो हम भी नहीं करें। ऊपर का पुरुषार्थ ये सब मैच करने की सबका अलग अलग है ना, सबका ऊपर का पार्ट अलग है। आप वही बने रहो जो ऊपर से हो, सिर्फ अंदर से चेंज करो अपनी स्मृति को कि आप हो कौन। तो ये देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है।
आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। तो आत्मा यानी जो स्मृति से पूरी तरह भूल चुकी है कि वो सतो प्रधान थी या है, वो अब बार बार याद दिलाना है अपने को बाबा की याद से। और दैवी कैरेक्टर्स धारण करने माना अपने आप फिर दैवी कैरेक्टर बनते जाएंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने समझाया कि हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि का मतलब ये ज्ञान समझ पाने का है ना। ये ज्ञान हर किसी को समझ नहीं आता। आप ही के घर में 10 लोग और भी रहते हैं, उनको कभी आपकी डायरी नहीं खोलने का मन करेगा, कभी ज्ञान सुनने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान उनके समझ से परे है, दिव्य बुद्धि नहीं है उन्हें। तो दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट होता है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। तो त्रिकालदर्शी का मतलब ड्रामा का ज्ञान होना। जिसको ड्रामा का ज्ञान बहुत अच्छे से क्लियर है, उसकी बुद्धि ऑटोमेटिकली जब भी कोई कार्य करती है ना, यानी आत्मवत होकर जब वो स्थित हो जाता है और वो ड्रामा के पार्ट के अनुसार छोड़ देता है कर्म को होते हुए और अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित रहता है, ड्रामा जानते हुए ड्रामा को होने देता है, तो उसके द्वारा जो भी कार्य होता है, बोल बोले जाते हैं, वो सफलता संपन्न होते हैं। उसमें उसको सफलता मिलती ही है। और ऐसा कौन हो सकता है? जिसके पास दिव्य बुद्धि है, माना ये ज्ञान है, ये समझ है। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। तो परमानंद एक ऐसी अवस्था है जो परम तो है ही, लेकिन वो निरंतर है ना। ये कभी कभी बहुत आनंदित हो रहा है, कभी कम, कभी ज्यादा। तो ये क्यों नहीं हो पाता है ऐसे हमेशा संपूर्ण परमानंद? क्योंकि हम अपने संपूर्ण अवस्था में नहीं टिकते, संपूर्ण पवित्रता को सदा धारण नहीं करते। कभी कभी ड्रामावश होकर या मन बुद्धि भटक जाती है, चंचल हो जाती है, तो फिर हम भी अपने पार्ट से इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ा रियल सोल आइडेंटिटी से स्किप हो जाते हैं, तो वो परमानंद का अनुभव नहीं हो पाता। तो जरूर हमें इस बात का ध्यान रखें कि जितनी सम पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना आनंद बढ़ेगा और संपूर्ण पवित्रता से परमानंद का यानी सदा ही सोल कॉन्शियस स्टेज का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे या उन्हों की पूर्ण करेंगे? जब आपके दिल से यही श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या, तब सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो जैसे एक घर में बड़े भाई बहन होते हैं, फिर उनके बाद छोटे छोटे भाई बहन जब आते हैं, तो वो अपनी इच्छाएं उनके लिए त्याग देते हैं, अपना सामान, अपनी हर चीज उनको शेयर कर देते हैं, है ना। कुछ खुद नहीं खाएंगे, छोटे भाई बहनों को देंगे। तो ऐसे ही जब हम आत्माएं इस संसार में ड्रामा का पार्ट बजाने पहले आई हैं, शुरुआत से आई हैं, तो हम उनके लिए बड़े हो गए, पूर्वज हो गए, है ना। तो अब वो जो बाद में आई हुई आत्माएं हैं, जिनके अंदर हद की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो कब पूरी कर पाएंगे हम? जब हमारे अंदर इस हद और बेहद दोनों की कामना नहीं रहेगी। लेकिन पार्ट में तो दिखता है कि कुछ ना कुछ कामना आती है ड्रामा अनुसार। लेकिन पार्ट से अगर मैं अपने को न्यारी करके अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होकर ये जानती हूँ कि मैं हूं ही इच्छा मात्रम अविद्या, माना पार्ट में अगर कोई इच्छा आ भी रही है, संकल्प आ भी रहे हैं, तो वो पार्ट के हैं, वो मुझ आत्मा के नहीं है। क्योंकि आत्मा की तो कोई अपनी कोई इच्छा, कोई संकल्प होता ही नहीं। तो ये स्टेज में टिकना,
ये इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित रहना ही हमें उनकी सर्व मनोकामनाएं पूरी कराने में हम सहयोग देती है। तो हम जब पाठ से न्यारे होकर इच्छा मात्रम अविद्या सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकते हैं, तो सारे छोटे भाई बहन मतलब बाद में आने वाली सारी आत्माओं की इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं या होती चली जाती है। अच्छा, ओम शांति।